जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि फॉर्म कब आएगा। और जब फॉर्म आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके बाद आपके मन में सवाल आता है कि हम तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, बिल्कुल सटीक तैयारी। जब आपकी तैयारी भी हो जाती है और उसके बाद बारी आती है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम डेट आने का, तो जब आपको एग्ज़ाम डेट भी पता चल जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि हमारा सेंटर कहाँ है। आप सेंटर के बारे में सोचते हैं और जब आप सेंटर के बारे में सोचते हैं तो फिर आपका सेंटर भी आ जाता है, एग्ज़ाम सिटी भी आ जाता है। और लेकिन 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 अगर हमारा सेंटर होम टाउन में होता है या फिर होम स्टेट में होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम जो है मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा वही सेंटर होम टाउन में ना होके, होम स्टेट में ना होके किसी अदर राज्य में चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर मैं बात करूं और बिहार राज्य का एक बच्चा जो कि भागलपुर से है उसका सेंटर पड़ जाए, महाराष्ट्र के किसी जगह पड़ जाए तो उसे कितना ज़्यादा टफ होगा, 4 दिन आने में 4 दिन जाने में। और अभी आपका कोरोना काल चल रहा है तो ऐसा ही हुआ है एयरफोर्स का एग्ज़ाम सेंटर में। बहुत सारे बच्चों का लगभग लगभग ऐसा ही प्रॉब्लम है, जिनका क्या है कि उनका घर यदि भागलपुर से वो बिलोंग्स करते हैं तो उनका सेंटर जो है महाराष्ट्र के किसी कोने में दिया हुआ है, या फिर यदि कोई आपका महाराष्ट्र से है तो उनका सेंटर भागलपुर में कहीं पे दिया हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो है कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना काल में कितना ज़्यादा टफ है एक जगह से दूसरे जगह जाना। अरे होम टाउन सेंटर नहीं देना है तो मत दीजिए, आप कम से कम होम स्टेट तो सेंटर दिया करिए, ताकि वो जो बच्चे भी होते हैं एयरफोर्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा कोई बड़े भी नहीं होते हैं। जस्ट आप समझ सकते हैं 16.5 से 19, 19.5 के बीच, तो वो बच्चे कितने बड़े होंगे आप ये समझ सकते हैं। तो चलिए, यदि आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, आपका सेंटर बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और फिर मैं बताने वाला हूं आपको कि आप यदि चाहते हैं कि हाँ आपका सेंटर चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, लीगल तरीका क्या है और सारे शिक्षक यूनिट जो है, सारे टीचर्स आपके लिए क्या कर रहे हैं। मैं एयरफोर्स के जो संस्था एग्ज़ाम लेने वाले उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों का सेंटर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं और अभी तक तो इन्होंने ठीक से अपना ज़िला भी, अपना जो इनका होम टाउन है वो भी सही से नहीं घुमाया और आप तो इनको राज्य से बाहर बहुत दूर भेज रहे हैं। जैसे कोई यदि राजस्थान से है तो उनका सेंटर जो है बिहार के किसी एक कोने में किसी ज़िले में फेंक दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं जिन्होंने कि आज तक अपने टाउन को सही से नहीं घूमा है तो वो बच्चे जो हैं इतनी दूर कैसे आएंगे। और अभी आप कंडीशन समझ रहे हैं कोरोना काल में कितना ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, आना जाना और ख़ुद को जो है सबसे पहले आने जाने के लिए जो है निगेटिव बताना, रिपोर्ट निगेटिव दिखाना। तो वो उतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लाएंगे ये सारे सारे रिपोर्ट, उतने सारे प्रॉब्लम। तो बस एक रिक्वेस्ट है उन संस्था से कि इन बच्चों का सेंटर को चेंज किया जाए। आपको होम टाउन नहीं देना है तो आप कम से कम होम स्टेट ही दे दीजिए। जैसे भागलपुर का बच्चा है पटना जा सकता है, आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो वो अपना फेस कर लेगा, लेकिन आप इतना दूर देंगे तो वो कैसे करेगा। और ये आपका ग्रुप एक्स एंड वाई एयरफोर्स का जो एडमिट कार्ड आ चुका है उसी के रिलेटेड ये रिगार्डिंग बातें हो रही है। और अगर आपने भी फॉर्म फिलअप किया है तो आप भी क्या करना, आप अपना सेंटर चेक कर लेना। और अगर आपका भी बहुत दूर सेंटर है तो आप भी ऐसा करना, अगर चाहते हो कि आपका सेंटर चेंज हो तो आप इस कैंपेन में शामिल हो जाना। और आपको, आपने शायद चेक कर लिया होगा अपना। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन इन करने के लिए आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और उसके बाद ये जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है इसको यहाँ पे डालना है। और जैसे ही डालेंगे तो आपके सामने जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर आके यहाँ पे शो होगा। सो देखिए, आपको करना क्या है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं तो यदि आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो तो कल, कल का मतलब हो गया आपका 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को ठीक 11 बजे
कितने बजे? 10 अप्रैल को ठीक 11 बजे आपको आना होगा ट्विटर पे। जितने भी बच्चों का प्रॉब्लम, उन सभी बच्चों को आपको ट्विटर पे आना होगा और ट्विटर पे एक कैंपेन चलाना है, और जहाँ पे आपको हैशटैग चलाना है। हैशटैग क्या है? तो चेंज माई एग्ज़ाम सिटी। क्या? चेंज एग्ज़ाम सेंटर, सॉरी, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करना है। हैशटैग में क्या लिखना है आपको? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैशटैग चेंज एग्ज़ाम सेंटर, बिल्कुल यही लिखना है। यहाँ पे देखिए चेंज में सी कैपिटल, एग्जाम में ई कैपिटल और सेंटर में सी कैपिटल। बाकी सारे के सारे स्मॉल है और कहीं पे भी आपका स्पेस नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका कहीं भी जो है स्पेस नहीं दिया गया है, खाली स्थान कहीं पे भी नहीं है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चेंज एग्जाम सेंटर, ये पूरा का पूरा हैशटैग है, पूरा का पूरा हैशटैग यही है। और इसके साथ आपको चलाना है क्या? चेंज एग्जाम सेंटर। और आपको इस कैंपेन को चलाना है और सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आप बिल्कुल निडर होकर इस कैंपेन को चलाइए और आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा, बिल्कुल होगा। बस आप अपना काम करके जाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।